इस ड्रेस को बनाने के लिए हमें टॉप पार्ट चाहिए 1 मीटर और प्लाजो चाहिए 2 मीटर और अस्तर भी हम उतना ही लेंगे जितना टॉप पार्ट के लिए फैब्रिक लेंगे। इसके बाद हम टॉप पार्ट को 4 फोल्ड करेंगे। फिर हम कंधा लेंगे 6 इंच। गले की चौड़ाई रहेगी हमारी 2.5 से 3 इंच। गले की लंबाई हमारी 6 इंच। यहाँ से भी हमने 3 इंच लिया है और इस तरीके से मार्किंग कर दी है। आर्म होल भी हमारा है 6 इंच और गोलाई दे दी है। इसके बाद हम यहाँ से 3.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इस तरीके से गले का शेप दे देंगे। बैक पार्ट को हम साइड करेंगे। फिर 1/2 इंच अंदर की साइड लेते हुए एक और निशान लगा लेंगे। फिर हम इसे डबल फोल्ड करेंगे और हल्के हाथों से इस तरीके से करेंगे ताकि निशान जो है वो दूसरे साइड में भी आ जाए। तो ये देखिए निशान हमारा दूसरे साइड में भी आ गया है। अब हम इसे थोड़ा डार्क कर लेंगे। फिर इसे हम फिर से डबल फोल्ड करेंगे और 1/2 इंच ऊपर की साइड एक और मार्क करेंगे और उसी मार्क पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग हमारी हो चुकी है, ये देखिए। अब हम बैक पार्ट को लेंगे और जितना हमने आर्म होल लिया था 5 इंच उतना ही हम निशान लगा लेंगे इस तरीके से। इसके बाद हम 1/2 इंच ऊपर की साइड एक और निशान लगाएंगे और इसी निशान पर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इसकी भी हमारी कटिंग हो चुकी है। इसके बाद हम यहाँ से 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे जो कि हमने फ्रंट गला लिया था। तो ये देखिए बैक और फ्रंट दोनों हमारी कटिंग हो चुकी है और अस्तर भी हमने कट कर लिया है। इसके बाद हम इस तरीके से 2 पट्टियां लेंगे, उसे हम डबल फोल्ड करेंगे और इसके बिल्कुल किनारे सिलाई लगाएंगे। फोल्ड वाले साइड किनारे हमें नहीं लगाना है, हमें इसके दूसरे साइड में किनारे में सिलाई लगाना है और एक मोटी डोरी तैयार करनी है। तो सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे और सुई धागे की मदद से इसे पलट के सीधा कर लेंगे। तो हमने इसे पलट के सीधा कर लिया है। अब हम इसमें आयरन लगा लेंगे, ये देखिए। फिर हम 11 इंच मार्क करके इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट लेंगे। दूसरे साइड में भी हम निशान लगा लेंगे इस तरीके से। फिर इसे ओपन करेंगे। ये हमारा सीधा साइड है और ये उल्टा साइड। तो सीधे साइड में हम इसे इस तरीके से रखेंगे, जो हमने 3 इंच पर मार्क किया था उसी पर, और सिलाई लगा लेंगे। दोनों ही डोरी को हमें इस तरीके से सीधे साइड में रख के सिलाई लगा लेना है। फिर हम अस्तर को लेंगे और अच्छे से सेट करते हुए रखेंगे और इसके सेंटर में एक बड़ी सिलाई लगा लेंगे जिसे हम बाद में निकाल देंगे। फिर हम इसे पलट लेंगे और हमने जो गले का निशान लगाया था उसी निशान पर हमें सिलाई लगा लेना है। तो सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे। फिर इसमें छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि इसे पलटने में आसानी हो। फिर हम बड़ी सिलाई को निकाल देंगे और इसे पलट के सीधा कर लेंगे। फिर हम 1/4 इंच की दूरी लेते हुए सिलाई लगा लेंगे ताकि इसमें फिनिशिंग अच्छे से आए। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे। इसके बाद हम बैक पार्ट को लेंगे। यहाँ से 3 इंच पर निशान लगाएंगे। दोनों ही साइड हमें इस निशान को लगा लेना है। फिर हम मेन फैब्रिक को लेंगे, इसमें भी निशान लगा लेंगे
और ये उल्टा साइड है, ये सीधा साइड। सीधे साइड में हम इस तरीके से डोरी को फिर से रखेंगे और अटैच कर लेंगे पहले। फिर हम पलट के अस्तर को रखेंगे इसके ऊपर और अच्छे से सेट करते हुए 1/2 इंच की दूरी लेते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे। फिर हम इसे पलट लेंगे और 1/4 इंच की दूरी देते हुए सिलाई लगा लेंगे ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छे से आए। तो ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे। तो ये देखिए हमने दोनों में सिलाई लगा लिया है। अब हम पूरे में सिलाई लगा के इसे फिक्स कर लेंगे। अब हम इसे साइड करेंगे। फिर हम इस तरीके से कलरफुल स्टोन लेंगे और इस तरीके से लगा लेंगे। देख सकते हैं आप मैंने कैसे लगाया है। इसके बाद हम एक पट्टी लेंगे और इसके सीधे साइड में रखेंगे और 1/2 इंच की दूरी देते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। फिर हम पट्टी को बाहर की साइड करेंगे और बिल्कुल पट्टी के किनारे एक सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम धागे को कट कर देंगे। फिर हम अंदर की साइड इसे डबल फोल्ड करेंगे इस तरीके से और 1/4 इंच की दूरी देते हुए सिलाई लगा लेंगे ताकि इसकी फिनिशिंग जो है वो अच्छे से आए। तो ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे। सेम इसी तरीके से हमें दूसरे में भी रेडी कर लेना है सिल के। फिर हम सेंटर से सेंटर मिलाते हुए फिटिंग का निशान लगा लेंगे और फिर फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। आपको अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें फिटिंग की सिलाई लगा लेना है। तो ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। हमें इसमें कुछ फैब्रिक एक्स्ट्रा छोड़कर बाकी की कटिंग कर लेनी है। अब हम इसे पलट के सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इसे पलट के सीधा कर लिया है। अब हम प्लाजो बनाएंगे। तो इसके लिए हमें 2 मीटर फैब्रिक चाहिए। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। टोटल लंबाई मैंने लिया है 38 इंच। यहाँ से हमने 10 इंच पर निशान लगाया है और फिर यहाँ से 8 इंच पर। क्रॉच एरिया मैंने 10 इंच लिया है फ्रंट में और इसकी गोलाई दे दी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो मैंने वहाँ पे 38 इंच लिया था। यहाँ पर हम ऊपर की साइड 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। फिर यहाँ से हमने 12 और 10 इंच पर निशान लगाया है। क्रॉच एरिया हमारा 12 इंच पर है और फिर हमने इस तरीके से गोलाई दे दी है। फिर हम इस तरीके से इसे तिरछे में रख के निशान लगा लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग हमारी हो चुकी है। इसके बाद ये जो हमारा जॉइंट वाला पार्ट है इसे भी हम कट करके अलग कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रंट और बैक हमने कटिंग कर लिया है। इसके बाद हम इस तरीके से, ये हमारा उल्टा साइड है, दोनों ही उल्टे साइड को हम एक साइड रखेंगे और इसके सीधे साइड में हम बिल्कुल किनारे में सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसे पलट लेंगे उल्टे साइड और इस तरीके से हम उल्टे साइड में भी सिलाई लगा लेंगे। इससे क्या होगा, हमारा फ्रंट और बैक दोनों ही साइड में बहुत ही फिनिशिंग से सिलाई होगी और कहीं से भी धागा नहीं दिखेगा। तो ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे। सिर्फ तो ये देखिए दोनों ही साइड से इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छे से आई है।
सेम इसी तरीके से हमें दूसरे वाले में भी सिल के रेडी कर लेना है। तो ये देखिए हमने सिलाई कर लिया है, ये उल्टा साइड है। इसी में हम उल्टे साइड और उल्टे साइड को एक साथ रखेंगे और इसके सीधे साइड में बिल्कुल किनारे एक सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे। दूसरी साइड में भी हमें इसी तरीके से सिलाई लगा लेना है। अब हम इसे पलट के उल्टा कर लेंगे और इस तरीके से हम उल्टे साइड में भी इसमें सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि दोनों ही साइड में फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से आएगी। तो दोनों ही साइड हमने सिलाई लगा के रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर भी हमें इस तरीके से सेंटर मिलाते हुए रखना है और सबसे पहले सीधी साइड सिलाई लगाना है, फिर उल्टे साइड। तो ये देखिए हमने इसे सिल के रेडी कर लिया है। अब हम इसे पलट के सीधा करेंगे और इसके बॉटम में हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करना है हमें इस तरीके से और इसके किनारे सिलाई लगा लेना है। तो ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे और दूसरे वाले में भी इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों ही हमने सिल के रेडी कर लिया है। फिर हम टोटल मेजरमेंट करेंगे इसका और जितना आएगा उससे 1 इंच एक्स्ट्रा पट्टी कट करेंगे। चौड़ाई इसकी 3.5 इंच रहेगी। फिर हम इस तरीके से पट्टी को उल्टे साइड से रखेंगे, 1/2 इंच की दूरी छोड़ते हुए, और इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। इस पट्टी को हमें उल्टे साइड से लगाना है। देख सकते हैं आप मैं कैसे लगा रही हूं इसको। फिर हम यहाँ से एक्स्ट्रा पट्टी की कटिंग कर लेंगे और दोनों को इस तरीके से मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। फिर हम ऊपर से 1 इंच फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे। फिर हम यहाँ से फैब्रिक को अंदर की साइड करेंगे और इस तरीके से पट्टी को लगा लेंगे और बिल्कुल इसके किनारे में सिलाई लगा के इसे रेडी करेंगे। यहाँ पर हमें 1/2 इंच छोड़ के इसमें इसे पक्का कर लेना है और सिलाई को कट कर देना है, ताकि आपको इलास्टिक या रस्सी जो भी लगाना है आप लगा सकते हैं। तो ये देखिए प्लाजो भी हमारा बन के रेडी है। इसके बाद हम इस तरीके से स्टोन लेंगे और सुई को धागे के बीच से निकालेंगे। फिर हम एक व्हाइट मोती लेंगे, एक गोल्डन मोती लेंगे, फिर से एक व्हाइट मोती लेंगे और एक गोल्डन मोती लेंगे। इस तरीके से हम ये वाला डिजाइन रेडी करेंगे और इसके सेंटर में लगा लेंगे इसको। हम इसे इसके सेंटर से ही इसे लगाना स्टार्ट करेंगे। फिर इस धागे को पक्का करके इसे कट कर देंगे। इसी तरीके से हमें पूरे में इसे लगा के रेडी कर लेना है। तो हमने इसे लगा के रेडी कर लिया है, ये देखिए, और ये डिज़ाइन हमारा बन के रेडी है। तो आपको हमारा ये डिज़ाइन कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके लिए हम ऐसे ही और डिज़ाइन ला सकें और आप भी अपने लिए घर पर ही डिज़ाइनर ड्रेस बना सकें।